हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यासागर क्लासेस। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर डिफरेंशिएशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टर्न में बताया था कि डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने अभी तक जो किया है वो एक नॉर्मली सिर्फ हम लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करे थे, जैसे कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक था, लॉगरिथमेटिक था, ऐसे करके हमारे सारे जो थे वो हम लोगों ने सोल्यूशन करे थे। बट आज हम लोग थोड़ा सा अलग करेंगे। जैसे आज हम लोग कुछ फॉर्म्स देखते हैं। जैसे फॉर्म्स होती है हमारे पास में, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक फॉर्म होगी, जैसे कि हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स, ये हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। और एक है हमारे पास में जी एक्स हमारा क्या है, जी एक्स हमारा सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स इन दोनों के फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि अब हमारे पास में आगे चल के इन फॉर्म्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो सॉल्व करे वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन था। जैसे हम लोगों से कहा गया y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए x रेज टू 3 दिया गया है, हमें इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमारा किस सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा x रेज टू n वाले क्वेश्चन से। तो क्या होता है, n x रेज टू n-1, तो आया 3x²। ये हमारा आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। बट अब हम लोग के पास में क्या होगा, हमारे पास में फॉर्म्स जो आएंगी मैं आपको बता देती हूँ। अब हमारे पास में जो फॉर्म्स आएंगी वो कैसे आएंगी, एक हमारे पास में आएगी, मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस जी एक्स, मतलब सेकेंड फंक्शन। तो अब अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन को और सेकेंड फंक्शन को। कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस या माइनस जो भी साइन दिया गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये तो हमारी नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म हुई। अब मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है कि हमारे पास में आ जाता है प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में नॉर्मल हम लोग को दो फंक्शंस दिए होंगे, दोनों एक्स के ही होंगे, एफ एक्स और जी एक्स, दोनों हम लोगों को मल्टीप्लाई में दिया गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन, जी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस दूसरा क्या दिया गया होगा, हम लोग जी एक्स बाकी है सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर इन द केस प्रोडक्ट फॉर्म में हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो। अब प्रोडक्ट फॉर्म के बाद में हमारे पास में एक आती है डिवाइड वाली फॉर्म। तो अगर हमें ये n अपॉन डी, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स, अगर इस फॉर्म में दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हमारा चलता है जी एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आता है, न्यूमरेटर में हमारे पास में आता है जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज तीन फॉर्म देख ली, तीन चार फॉर्म देख ली। प्लस माइनस के लिए प्रोडक्ट फॉर्म है और ये हमारी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है। अब मैं आप लोगों को इन फॉर्म्स के ऊपर में एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चंस बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास में फर्स्ट फॉर्म के मुताबिक एक क्वेश्चन ले लेते हैं नॉर्मल। जैसे हमारे पास में एक दिया गया है x प्लस 5x, ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है
साइन एक्स प्लस 2x²। जैसे ये दो क्वेश्चंस दिए गए तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल मैंने बताया था, अगर हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है तो d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 5x। ठीक है, अब इसके बाद में d/dx ऑफ x, सिंगल x होता है तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, प्लस इसके लिए कांस्टेंट एज इट इज ही रहेगा, कांस्टेंट का हमें कुछ करना नहीं है। d/dx किसका होगा, x का, फिर से ये क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा ये हमारा इसका आंसर आया। अब अगर यहाँ पे करेंगे तो d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस d/dx ऑफ 2x²। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए, आप लोग एक बार वो रेफर कर सकते हैं, वाला वीडियो एक बार आप देख सकते हैं। अब इसका 2 तो एज इट इज रहेगा, ये किसका आएगा, यहाँ पे आएगा 2x, x की पावर n, x की पावर n-1। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। क्या हुआ यहाँ पे, cos x प्लस 2 2 4 यहाँ पे, और ये 2 - 1 1, मतलब x⁴। बस ये हमारा दो फॉर्म्स के दो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब आता है हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे होगा, आइए देखते हैं। प्रोडक्ट रूल में मान लीजिए साइन एक्स मल्टीप्लाइड एक्स, एक्स साइन एक्स दिया गया है, y = दिया गया है। हमें कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्विंग जब चालू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे y = आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ये एक प्रॉपर तरीका है सॉल्व करने का। फिर उसके बाद में अब हम लोग इसे किसके, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हम लोग ऐसे लिख देंगे। बट यहाँ पे हमारा अप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये आएगा फर्स्ट, ये है हमारा सेकंड। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को पहले एज इट इज लिख देंगे, सेकंड फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस, अब की बार हम लोग सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, और d/dx ऑफ हमारा क्या आएगा x। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है तो वो क्या बन गया है, साइन एक्स का हो गया हमारा कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे साइन एक्स एज इट इज रहेगा अब की बार में, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। हमें पता है कि नॉर्मल अगर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमारा होता है 1। ये क्या आया सोल्यूशन, ऐसा कुछ दिख रहा है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये है हमारा प्रोडक्ट रूल के लिए। अब इसी क्वेश्चंस को अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे एक बार देखिए ये चीज, मान लीजिए y = हम लोगों को दिया है x/sin x। अब इसे करने के दो तरीके हैं मेरे पास में। एक तो ये है कि पहले मैं इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से बता देती हूँ, n/d मान लीजिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म दी गई है। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, हम लोग इसे लिखेंगे पहले तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में हमारे पास मैं क्या बताया था, सेकंड फंक्शन gx, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। नॉर्मल हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन एक्स इसका हो जाएगा 1 माइनस
एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ये आया हमारा साइन स्क्वायर एक्स, क्यों? क्योंकि ये साइन एक्स का होल स्क्वायर था, तो इस बार हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसके साथ डिवाइड करेंगे, एक बार इसके साथ, मतलब साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। इतना आ गया। अब इसके बाद में एक साइन एक्स से ये एक साइन एक्स कैंसिल। अब यहाँ पे भी दो हैं, तो एक साइन एक्स को हम लोग कॉस के साथ में रखेंगे, आ जाएगा हमारा कॉस अपॉन साइन, हमारा कॉट होता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। और उसका ना 1 अपॉन साइन एक्स हमारा होता है कॉसेक एक्स। तो इसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं 1 अपॉन साइन एक्स एक हमारा है बचा हुआ, यहाँ पे बचा है एक्स। अब इसको अगर अच्छे से लिख दें 1 अपॉन, यहाँ पे मान लीजिए एक साइन एक्स हम लोगों ने ऐसे लिख दिया और एक को हम लोगों ने लिख दिया 1 अपॉन साइन एक्स। तो 1 अपॉन साइन एक्स हमारा होता है कॉसेक एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आया कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ये वाला 1 अपॉन साइन एक्स। यहाँ से हमारा क्या कॉमन है इस वाली इक्वेशन से, पूरी कॉसेक एक्स कॉमन है, 1 माइनस एक्स कॉट एक्स। ये हमारे पास में आ गई हमारी रिक्वायर्ड आंसर देंगे। तो आज के लिए जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस प्रकार है होमवर्क के लिए। एक्स कॉट एक्स एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर कर लीजिए और लॉग एक्स ई की पावर एक्स log x अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स अपॉन ए की पावर 3x। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अगर चाहें तो आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए, चाहे मतलब सॉल्व कर लीजिए, आप ही के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर इसके बाद में अगर आप लोग को इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी होती है इन क्वेश्चंस में, या फिर आपकी बुक में से अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा है, तो उसके लिए फेसबुक पेज की और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप उसके लिए भी जानकारी ले सकते हैं, उसकी भी आप क्वेरी हमसे फेसबुक में या फिर क्या कहते हैं कि टेलीग्राम में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे में मैं आप लोग को इसके आगे और बताऊंगी कि आपको ये और कैसे करना है, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं, इम्प्लिसिट एक फंक्शन होता है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद विद्यासागर क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा साइड में, बिकॉज आपको जो भी न्यू वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत आपको मिल जाएगी। टिल देन थैंक यू।